रवि एक छोटे से गांव का रहने वाला एक साधारण लड़का था। वह पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी समय का सही उपयोग न कर पाना। वह हर रोज सोचता कि आज से वह मन लगाकर पढ़ाई करेगा, लेकिन मोबाइल, दोस्तों के साथ गप्पे मारना और बिना किसी वजह के इधर-उधर घूमना, ये सब उसकी दिनचर्या बन गए थे। उसके पिता, जो एक मेहनती किसान थे, अक्सर उसे समझाते, बेटा, समय बहुत कीमती होता है। अगर तुमने इसे व्यर्थ गंवा दिया तो एक दिन पछताओगे। लेकिन रवि को यह बातें बस सुनने में अच्छी लगती थीं, उन पर अमल करना उसे कभी जरूरी नहीं लगा। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध विद्वान आए। उन्होंने गांव के सभी बच्चों को बुलाया और कहा, मैं तुम सभी को एक सुनहरी घड़ी दूंगा, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि तुम अपने समय का उपयोग कैसे करते हो। सभी बच्चे अपने अपने जवाब देने लगे। कोई कहता, मैं मोबाइल पर वीडियो देखता हूं, तो कोई कहता, मैं दोस्तों के साथ घूमता हूं। लेकिन जब रवि की बारी आई तो वह चुप रह गया। उसे समझ आ गया कि वह अपना समय पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। तभी विद्वान ने कहा, समय एक बहुमूल्य खजाना है। अगर तुम इसे बचाओगे और सही दिशा में लगाओगे तो यह तुम्हें बहुत बड़ी सफलता दिला सकता है। लेकिन अगर इसे व्यर्थ गंवा दोगे तो जीवन में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। रवि का बदलाव। रवि को यह बात दिल से लग गई। उसने उसी दिन से अपनी आदतें बदलने की ठानी। उसने एक ऑन टाइम टेबल वन बनाया और अपने पूरे दिन को सही से बांट लिया। सुबह जल्दी उठना और पढ़ाई करना, जरूरी कामों को प्राथमिकता देना, मोबाइल और बेकार की चीजों में समय बर्बाद न करना, हर रात यह सोचना कि आज का दिन कैसे बीता और क्या सुधार किया जा सकता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ, उसका आत्मविश्वास बढ़ा और अब वह खुद को ज्यादा अनुशासित महसूस करने लगा। कुछ सालों बाद वही रवि, जिसने कभी अपना समय बर्बाद किया था, अब एक सफल इंजीनियर बन चुका था। जब उसने अपने पिता को अपनी डिग्री दिखाई तो उसके पिता की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। उन्होंने कहा, मैंने तुमसे हमेशा यही कहा था बेटा, जो समय को सही से संभालता है वही जीवन में सफल होता है। रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ पिताजी, अब मुझे समझ आ गया कि समय से बड़ा कोई धन नहीं होता। समय बहुमूल्य है, इसे बेकार मत गंवाओ। जो आज मेहनत करता है वही कल सफलता की ऊंचाइयों को छूता है।